अगर कोई देश अपने ही एक प्रांत में लड़ाकू विमान उड़ाए, बम गिराए, सैकड़ों सैनिक उतार दे और ये दावा करे कि वह अपने ही नागरिकों के बीच छिपे आतंकियों से लड़ रहा है। पाकिस्तान में इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत। यहाँ पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी सेना, फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चला रही है और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन शाबान। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सेना ने जमीनी कार्रवाई के साथ साथ हवाई हमले भी शुरू कर दिए हैं और सेना अब ये दावा भी कर रही है, उनका ये दावा है कि 7 जुलाई से अब तक 71 से ज्यादा अलगाववादी मारे जा चुके हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में ये नंबर 105 तक बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितने लोग मारे गए, सवाल इससे ज्यादा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान को अपने ही प्रांत में इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की नौबत आखिर क्यों आई। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार क्या हुआ और क्या हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयरना। हाल के दिनों में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA और दूसरे बलूच संगठनों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कई बड़े हमले किए। सबसे चर्चित हमला क्वेटा जिला में एक पुलिस चौकी पर हुआ। इस हमले में 9 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। इसके अलावा अलग अलग घटनाओं में सुरक्षा बलों के 18 जवानों के मारे जाने की खबरें भी सामने आई। यहाँ तक कि कुछ की किडनैपिंग की भी खबरें आई। इन हमलों के बाद पाकिस्तान सरकार ने पूरे बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिए और इस वक्त पाकिस्तानी सेना संदिग्ध ठिकानों पर छापे मार रही है। हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस पूरी छापेमारी में आपको आर्मी पूरी एक्टिव नजर आएगी। पहाड़ी इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का यह कहना है कि उनका निशाना सिर्फ आतंकवादी और अलगाववादी संगठन है, आम नागरिक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बलूच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट दावा कर रहे हैं कि इस पूरे अभियान में आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों को गायब भी किया जा रहा है। और इन सब दावों के बीच फंसे हुए हैं बलूचिस्तान के आम लोग। हालांकि बलूचिस्तान की आग आज की नहीं है, इसकी जड़ें पाकिस्तान बनने से भी पहले तक जाती हैं। अगर नक्शा देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा घेरता है, लेकिन आबादी पूरे पाकिस्तान के सिर्फ करीब 5%। यहीं से पाकिस्तान को प्राकृतिक गैस मिलती है, यहीं तांबा है, सोना है, कोयला है और यहीं है ग्वादर का मशहूर पोर्ट, यानी संसाधनों से भरपूर इलाका। लेकिन विडंबना ये है कि यहीं सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन भी है। बलूच नेशनलिस्ट दशकों से आरोप लगाते आ रहे हैं कि इस इलाके की दौलत पाकिस्तान इस्लामाबाद भेजता है, लेकिन बदले में बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता, उनके हाथ खाली। बलूच नेशनलिस्ट दशकों से आरोप लगाते रहे हैं कि इस इलाके की दौलत पाकिस्तान इस्लामाबाद ले जाता है, लेकिन बदले में बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता। यहीं से अलगाववाद की जमीन भी तैयार हुई। लेकिन अब थोड़ा इतिहास समझिए। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, तब बलूचिस्तान पूरी तरह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। उस समय यहाँ कलात रियासत थी, जिसके शासक खान ऑफ कलात थे। कई इतिहासकारों के अनुसार कलात ने शुरुआत में खुद को स्वतंत्र घोषित किया था, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इस रियासत का विलय करा लिया और यहीं से पहला विद्रोह भी शुरू हुआ। उसके बाद 1998, 1962, 73 और फिर 2004 के बाद बलूचिस्तान में कई बार बड़े विद्रोह हुए। हर बार पाकिस्तान ने सेना भेजी, हर बार विद्रोह दबाया गया, लेकिन आंदोलन कभी पूरी तरीके से खत्म हुआ ही नहीं। बलूच आखिर चाहते क्या है, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इस सवाल का जवाब एक भी नहीं है। कुछ संगठन सिर्फ ज्यादा अधिकार और संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण चाहते हैं, जबकि कुछ संगठन पूरी तरह से आजाद बलूचिस्तान की मांग करते हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA। इसके अलावा बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी कि BLF और कई छोटे गुट भी एक्टिव हैं। पाकिस्तान, अमेरिका और कई अन्य देश BLA को आतंकवादी संगठन मानते हैं। ये संगठन अक्सर पाकिस्तानी सेना, पुलिस, फ्रंटियर कोर और सरकारी चीजों पर हमले करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने चीन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को भी निशाना बनाया, लेकिन अब इसमें चीन भी निशाने पर क्यों आया, ये भी एक सवाल है। इस सवाल का जवाब जानना है तो हमें CPEC को समझना होगा। इसको हिंदी में बोले तो इसका मतलब है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। चीन और पाकिस्तान का ये साझा प्रोजेक्ट करीब $60 अरब से ज्यादा का है और इस प्रोजेक्ट का सेंटर है ग्वादर का पोर्ट, जो बलूचिस्तान में है। बलूच संगठनों का आरोप है कि CPEC से चीन और पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों का रोजगार, शिक्षा और विकास छिनते जा रहा है।
इसी वजह से कई बार चीनी इंजीनियरों, चीनी नागरिकों और CPEC प्रोजेक्ट्स पर हमले हुए हैं और यही एक मुख्य कारण भी है कि पाकिस्तान इस इलाके की सुरक्षा को नेशनल सिक्योरिटी का सवाल मानता है। लेकिन विवाद यहां भी खत्म नहीं होता। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का यह भी कहना है कि बलूचिस्तान ने सालों से इनफोर्स डिसअपीयरेंस यानी कि जबरन लोगों को गायब करने की घटनाएं भी देखी। कई परिवार आरोप लगाते हैं कि उनके बेटे या रिश्तेदार को सुरक्षा एजेंसियां उठाकर तो ले गई, लेकिन फिर वो कभी वापस ही नहीं आए। ऐसे परिवार लगातार प्रदर्शन भी करते हैं और अभी प्रदर्शन करते भी आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार इन सभी आरोपों से इनकार कर देती है। उनका ये कहना है कि सुरक्षा बल सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। यानी दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और सच का पता लगाना आसान बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस इलाके तक इंडिपेंडेंट मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की पहुंच बेहद सीमित है, यूं कहूं कि बेहद कम। लेकिन क्या सिर्फ सैन्य कार्रवाई से ये समस्या खत्म हो जाएगी? इतिहास कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछले लगभग 78 सालों में पाकिस्तान कई बार सैन्य अभियान चला चुका है। हर बार कुछ समय के लिए हिंसा कम तो हुई, लेकिन फिर नए सिरे से लड़ाई शुरू हो गई। यानी कि कभी भी रिजल्ट पूरी तरीके से सामने नहीं आया। अब जानकार कहते हैं कि जब तक संसाधनों के बंटवारे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय अधिकार और मानव अधिकार जैसे मुद्दों पर स्थायी समाधान नहीं निकलेगा, तब तक सिर्फ सैन्य कार्रवाई से हालात पूरी तरीके से नॉर्मल होना बिल्कुल ही मुश्किल है। उसके लिए अभी भी काफी समय लगेगा। फिलहाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। पाकिस्तान की सेना दावा कर रही है कि ऐसे संगठन जो पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। वहीं बलूच संगठनों का यह भी कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा तब तक उन्हें आजादी नहीं मिलती। यानी संघर्ष अभी खत्म होता बिल्कुल नहीं दिख रहा और यही वजह है कि बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी इशू नहीं रह गया है। ये साउथ एशिया की पॉलिटिक्स, चीन की इन्वेस्टमेंट, इलाके की सुरक्षा और ह्यूमन राइट्स का भी एक अहम टॉपिक बन चुका है, एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन अब देखना यह होगा कि ऑपरेशन शाबान पाकिस्तान के लिए कोई निष्कर्ष लेके आता है या फिर ये भी उन कई सैन्य अभियानों की तरह इतिहास का एक चैप्टर बनकर रह जाएगा। वो चैप्टर जो आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होता, या फिर जिनके बाद बंदूकें कुछ समय के लिए शांत तो दिखेंगी लेकिन लड़ाई कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, क्योंकि इसके साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी और लेकिन कमेंट बॉक्स में ही जानने की उम्मीद रखूंगी कि आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी। और ऐसी ही और तमाम खबरें भी अगर आप चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक और ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,